हेलो गाइस, आज की क्लास आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है क्योंकि मैं आपको क्लास 10 क्लास की मैथ्स का चैप्टर नंबर जो है 8 का सर्किल का बेसिक करवा रहा हूं और ये कंपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आध नंबर का क्वेश्चन आपका आ जाएगा। ये वीडियो आपकी बहुत अच्छी होने वाली है और इस वीडियो को आप जो है एंड तक देखिएगा। और अभी जो नए हैं जिन चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं करा वो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आइए बात करते हैं यहाँ सर्किल की। जब हम सर्किल की बात करते हैं तो ये आपका सर्किल होता है जिसका अपना एक सेंटर होता है, ये वो सेंटर कहलाता है। उससे हाफ दूरी जो होती है वो इसकी रेडियस कहलाती है। क्या कहलाती है? इसकी रेडियस कहलाती है, जिसको हम आर से मेंशन करते हैं। अगर इसका ही यहाँ से इधर डबल ले लें जो सरकमफ्रेंस को टच करता है दोनों साइड में, तो ये पूरा मिला के जो है वो डायमीटर कहलाता है, जिसको हम डी से शो करते हैं। इसे हम डायमीटर कहते हैं। ये डायमीटर जो होता है वो डी से शो किया जाता है। इसकी रिलेशन अगर देखें, अगर हम रिलेशन देखते हैं, रिलेशन बिटवीन डी एंड आर की रिलेशन देखते हैं तो आपको बता दूं डी इज इक्वल टू होता है 2r, क्योंकि एक आर यहाँ से यहाँ तक हुआ, दूसरा आर यहाँ से यहाँ तक हो गया तो 2r होता है। और अगर आर की वैल्यू निकालनी है, डी गिवन है तो डी अपॉन में 2 हाफ कर देता हूँ तो रेडियस निकल जाता है। इस तरह से आपकी ये दो रिलेशन भी मिल गई। और मेंसुरेशन के चैप्टर में, इस चैप्टर में आप जो है आराम से अगर आपको आर दिया तो डी प्रोवाइड कर सकते हैं, प्रूफ कर निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर डी दिया तो आर फाइंड आउट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। एक चीज़ आपको और बताता हूँ कि अगर कोई सर्किल दिया हुआ है और इसके 2 पॉइंट पर अगर ये कोई लाइन टच कर रही है तो वो लाइन इसकी कॉर्ड कहलाती है। क्या कहलाती है? कॉर्ड कहलाती है। ये कॉर्ड जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो होती है, जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है वो हमेशा सेंटर से गुजरेगी और जो लाइन सेंटर से गुजरती है वो डायमीटर कहलाती है। तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सी हो गई? लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज इक्वल टू डायमीटर, इज इक्वल टू डायमीटर। तो कॉर्ड क्या होती है आपको बता दिया, डायमीटर लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है। फिर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर कॉर्ड जो है आपको दी हुई है तो कॉर्ड अगर इस सर्किल को 2 हिस्सों में डिवाइड करती है तो उसे सेगमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? सेगमेंट कहते हैं। इससे आपका 12 चैप्टर भी क्लियर हो रहा है। तो ये जो छोटा सा सेगमेंट है इसे माइनर सेगमेंट कहेंगे और जो इतना बड़ा दिख रहा है ये आपका मेजर सेगमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? मेजर सेगमेंट कहलाता है। माइनर मेजर सेगमेंट क्लियर हो गया। अब आप अगर यहाँ पे सर्किल देखें और सर्किल को अगर रेडियस 2 हिस्सों में डिवाइड करता है, 2 रेडियस 2 हिस्सों में डिवाइड करती हैं ए बी आर्क के साथ, तो ये जो है सेक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है? सेक्टर कहलाता है। ये छोटा वाला जो है वो माइनर सेक्टर होता है और ये जो बड़ा वाला हिस्सा है ये मेजर सेक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है? मेजर सेक्टर। उम्मीद करता हूँ ये टर्मिनोलॉजी क्लियर हो गई होगी आपकी। रेडियस समझ में आ गया, डायमीटर समझ में आ गया, कोड लॉन्गेस्ट कोड समझ में आ गया, आपको सेगमेंट माइनर मेजर सेगमेंट समझ में आ गया और सेक्टर समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। ये कॉमन आपका चैप्टर 10th 12th भी क्लियर हो रहा है आपका हाथों हाथ। आप यहाँ देखिए, अगर आपके पास सर्किल दिया हुआ है और इसमें अगर कोई पॉइंट बाहर दिया हुआ है P, उससे कोई लाइन ड्रा की जा रही है जो अंदर सर्किल को 2 हिस्सों पे काट रही है और B पे, तो इसको हम लोग सेकंड कहते हैं। क्या कहते हैं? सेकंड कहते हैं। ये सेकंड जो है वो बाहर से लाइन डलती है। इसी तरह सर्किल पर अगर किसी एक पॉइंट से कोई लाइन होकर गुजर रही है, इस पॉइंट को हम लोग टेंजेंट कहते हैं। और ये टेंजेंट जो होता है वो हर सर्किल पे इन्फिनिटिव डाला जा सकता है। बहुत हर पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रा किया जा सकता है। जैसे इस पॉइंट से ये, इस पॉइंट से ये, इस पॉइंट से ये इतनी सारी टेंजेंट जो है ड्रा की जा सकती है। इन्फिनिटिव टेंजेंट ड्रा होती है सर्किल पर वो, लेकिन एक ही पॉइंट पे टच करती है। इसे पॉइंट ऑफ टेंजेंट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ टेंजेंट कहते हैं। आपको एक चीज़ और बता दूं मैं कि जो आपके पास यहाँ पर जो टेंजेंट दी हुई है वो पेयर में 2 ही होती हैं जो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। अगर बिल्कुल सामने इसी सर्कमफ्रेंस के पॉइंट पे ये लाइन ड्रा की जाएगी तो ये लाइन इसके पैरेलल होगी। तो पेयर ऑफ द टेंजेंट जो पैरेलल होती हैं वो 2 होती हैं, ध्यान रखिएगा आप। अगर आपके पास कोई सर्किल है और बाहर पॉइंट P दिया, वहाँ से अगर आपने 2 उसी पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रा करी है, एक पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रा करी है, तो उनकी लेंथ आपस में बराबर होती है। अगर यहाँ पे काट रहा है Q पे और R पे, तो यहाँ पर जो है PQ लाइन जो है PR के बराबर होगी। ये 10.2 थ्योरम भी अभी मैं आपको करना सिखाऊंगा। चलिए उसके बाद मैं आपको और आगे पढ़ाता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर हमारा चैनल समझ में आ रहा है, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब आगे चलते हैं। हमारे पास अगर एक सर्किल दिया हुआ है और एक टेंजेंट इसमें यहाँ नीचे से होकर गुजर रही है, जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से गुजर रही है, इस टेंजेंट का नाम हो गया P Q और ये R पर टच कर रही है। अगर सेंटर से इस पर लाइन ड्रा की जाएगी तो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री एंगल बनाती है और ये लाइन हमेशा रेडियस होती है।
ये 10.1 थ्योरम भी है, अब समझना है आपको। शॉर्टर डिस्टेंस जो होता है, जो बिल्कुल जिसको टच जहाँ पॉइंट ऑफ टेंजेंट पे टच करता है वो हमेशा रेडियस होते हैं, 90 डिग्री एंगल बनाती है। ये भी चीज़ में आपको समझ में आ गई। एक चीज़ मैं आपको और समझाना चाहता हूँ कि अगर से आपके पास सर्किल है और एक कोड दी हुई है, सेंटर से अगर उसे लाइन ड्रा करेंगे तो इस कोड को वो 2 बराबर हिस्सों में बांटेगी। अगर कोड ए भी है और ये ओ एम पर काट रही है तो ए एम बराबर बी एम होगा, ए एम इज इक्वल टू बी एम होगा, और साथ ही साथ ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ठीक है, ये रेडियस नहीं होगी, 90 डिग्री का एंगल भी बनाते हैं। इस तरह से आपको मैंने बेसिक जितने भी होते हैं वो सर्किल के बता दिए, और उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस आते हैं आप कर लेंगे। इसी के साथ ये वीडियो हमारी ख़त्म होती है। आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए। उम्मीद करता हूँ इस बेसिक के साथ साथ आप 10 चैप्टर आसानी से कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जहाँ पर हम आपको जो है सर्किल की थ्योरम 10.2 कराएंगे और मज़ा आने वाला है। चलिए, धन्यवाद।